प्रेमानंद महाराज जी के और अनिरुद्धाचार्य जी के बातों से आखिर इतनी तेज मिर्ची क्यों लगी दिशा पटानी की बहन को। सबसे पहली बात है कि मुझे नहीं लगता है कि प्रेमानंद महाराज जी जो और अनिरुद्धाचार्य जी जो बोले हैं वो गलत बोले हैं। हाँ, हो सकता है कि अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का बोलने का जो तरीका है ना वो थोड़ा दूसरा है। वो कोई भी बात को थोड़ा मतलब क्या बोल सकते हैं, फनी मोड में बोलते हैं, फनी वे में बोलते हैं। लेकिन अनिरुद्धाचार्य महाराज जी जो मतलब प्रेमानंद महाराज जी जो बोले हैं, मुझे तो उनकी बातें बिल्कुल गलत नहीं लगी है। भाई साहब, उनके बात से अगर कोई भी इंसान इतना बवाल कर रहा है तो मैं सारे लोगों से कहना चाहूंगी कि आप लोग जो बोल रहे हो तो उसमें वो उन्होंने गलत क्या बोला। जितनी लड़कियां इतना बवाल काट रही हैं कि औरतों के बारे में, लड़कियों के बारे में इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, तो प्रेमानंद महाराज जी और अनिरुद्धाचार्य जी ने दोनों ने कुछ ऐसी औरतों, कुछ ऐसी लड़कियों के बारे में बोला है, और यहाँ तक कि लड़कियों के नहीं, लड़कों के बारे में भी बोला है। तो गलत कहाँ है भाई। तो नमस्कार, राधे राधे, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज मैं बात करने आई हूं एक ऐसे सामाजिक मुद्दे पे जो मुद्दा मुझे लगता है कि लोगों को थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। लोगों को इस बारे में मतलब सही क्या है ये सोचना चाहिए। किसी को भी मुंह उठा के कुछ भी बोल देने से, किसी के बोलता है ना कि आप उस इंसान के बारे में बोल रहे हो ना, जो इंसान मतलब मुझे लगता है कि जो इंसान बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा है। मैं अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को सिर्फ सुनती हूँ फनी वे में वो बोलते हैं, लेकिन प्रेमानंद महाराज जी जो है ना वो ना बहुत लोगों के इंस्पिरेशन है। बहुत लोग के वो गुरु हैं। वो बहुत लोग ने अपने जीवन में उनको मतलब लाके अपने जीवन को एक अलग मार्ग दिया है। प्रेमानंद महाराज जी का अगर कोई भी शब्द ऐसा है जो उन्होंने बोला है, मुझे नहीं लगता है कि गलत बोला है। वो क्या गलत बोले आप खुद बताइए कि उनका जो ये बात कहना था कि जो लोग 4 होटल का खाना खा लेते हैं, जो लड़कियां 4 बॉयफ्रेंड बदल देती है, आज इसके साथ, कल उसके साथ, परसों उसके साथ, वो लड़की कैसे किसी के घर की लक्ष्मी बन सकती है, कैसे किसी एक लड़के के साथ रह सकती है। और यही चीज उन्होंने सेम लड़कों के बारे में भी कहा है, ना कि सिर्फ लड़कियों के बारे में कहा है। और मुझे लगता है कि भाई बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर इंसान का एक ब्रेकअप होता है, उसके बाद वो इंसान दूसरा किसी न किसी के साथ फिर से कनेक्ट होता ही होता है। ऐसा तो है नहीं कि एक बार अगर उसको प्यार में धोखा मिला तो वो उसको दोबारा प्यार नहीं होता है, दोबारा वो जो है मतलब भक्ति मार्ग पे चला जाता है, तो फिर दोबारा उसको फिर से वही प्यार होता है, फिर दोबारा वो इंसान उसको वैसे ही धोखा मिलता है, फिर दोबारा उसका जब ब्रेकअप होता है तो तिबारा फिर वो किसी कारण कुछ भी हो, ब्रेकअप का कारण मतलब जो होता है वो कुछ भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ब्रेकअप का कारण मतलब केवल लड़की होती है गलत या लड़के होते हैं गलत, लेकिन ये चीज तो वही हुई ना। मान लीजिए अगर शादी भी होता है तो चलिए, एक शादी टूटती है इंसान की तो दूसरी शादी होती है, दूसरी टूटती है तो कभी कभी इंसान तीसरी शादी करता है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है। तो भाई क्यों? क्योंकि आज का जो सोच है, आज का जो दौर है ना, लोग को लग रहा है कि नहीं, अगर इससे मेरा नहीं बना ना तो इससे बना देखते हैं। इससे मतलब लोग अपने जो मतलब लाइफ को ना क्या बोल सकते हैं कि ट्रायल मतलब कोई टेस्ट ड्राइव बोल रहे हैं कि भाई शादी से पहले रिश्ते का टेस्ट ड्राइव करो। मतलब ऐसी चीजें आ रही है ना कि सुन के मुझे बहुत अजब लगा। बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग इस पे अपना बयानबाजी कर रहे हैं। कुछ लड़कियां जो है ना उनको तो इतनी तेज मिर्ची लगी है कि जैसे लग रहा है ना कि प्रेमानंद महाराज जी ने उन्हीं को टारगेट किया है, जैसे लग रहा है कि प्रेमानंद महाराज जी उन्हीं को ये बात बोले हैं। और वो बहुत सारी लड़कियां ऐसे कह रही हैं कि भाई हमारे जो मतलब फैमिली वाले हैं ना वो बहुत ओपन माइंडेड है। मतलब ये किसी के साथ लिविंग में रहना, किसी के साथ आप 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 4 साल लिविंग में रहते हो और उसके बाद आपको ये कह रहे हो कि मेरा इसके साथ नहीं पट रहा है, इसको ओपन माइंडेड कहते हैं। मतलब भाई, बच्चे अगर गलती करते हैं तो माँ बाप से छुपा के करते हैं, लेकिन कैसे वो गार्जियन है जो अपने बच्चों को ये आजादी दे रहे हैं कि तुम जाके लिविंग में रहो। मतलब लिविंग वाला कंसेप्ट मुझे लगता है कि भाई मतलब इंडिया में तो, हमारे इंडिया में तो मुझे नहीं लगता है कि मतलब कोई भी ऐसे गार्जियन होंगे जो ऐसे मतलब अपने बच्चों को ये चीज बोलते होंगे। और अगर जो ऐसा बोलते होंगे ना तो मुझे लगता है कि उनको किस तरह का संस्कार मिला होगा। मतलब भाई, ये लड़कियां कह रही है कि प्रेमानंद महाराज जी होते कौन है ये कहने वाले कि हम लिविंग में रहेंगे या नहीं रहेंगे। मतलब तो भाई आप कौन होते हो प्रेमानंद महाराज जी पे ये कहने वाले कि भाई उन्होंने ऐसा क्यों बोला।
जब आप रहने के लिए आज़ाद हो तो वो बोलने के लिए आज़ाद है। मतलब हम गलती करें तो कोई बात नहीं, लेकिन सामने वाला बोल नहीं सकता है। प्रेमानंद महाराज जी का बात मुझे कहीं से भी गलत नहीं लगा, क्योंकि आज का जो समय है, आज का जो दौर है ना, वही हो रहा है। अगर आज के समय में अगर कोई भी लड़की, कोई भी महिला या कोई भी औरत या कोई भी लड़का, कोई भी पुरुष ऐसा बता दे अपने दिल पे हाथ रख के कि वो उसके जीवन में सिर्फ और सिर्फ एक ही रिश्ता ऐसा रहा होगा, अगर बहुत ऐसे कम लोग होंगे, बहुत, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे ऐसे होंगे, लेकिन हाँ बहुत कम, अगर 100 में 5 होंगे, 95 लोगों के साथ ऐसा हो चुका है कि उनका एक के साथ ब्रेकअप होता है, फिर उनके जीवन में कोई दूसरा प्यार आता है, दूसरे के साथ ब्रेकअप होता है, तीसरा आता है, भले ही वो लिविंग में ना रहे। और लिविंग को अगर प्रेमानंद महाराज जी गंदगी का भंडार बताए हैं तो मुझे नहीं लगता है कि गलत बोले हैं। लिविंग मतलब क्या? लिविंग मतलब क्या? अगर भाई मान लीजिए कोई एक वेश्यालय होता है जहाँ पे कि भाई लोग जो है ना जाते हैं और वो जो होता है ना अपना फिजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए जाते हैं, वहाँ एक दिन रुक के चले आते हैं। लेकिन हमको लगता है कि लिविंग एक ऐसा वेश्यालय है शायद जहाँ पे ना लोग सालों इकट्ठे एक के साथ, मतलब 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल रह के मतलब अपना फिजिकल सेटिस्फैक्शन मिटाते हैं। तो मुझे तो कहीं से भी प्रेमानंद महाराज जी की बातें जो है ना वो गलत नहीं लगी। अगर अनुरुद्धाचार्य जी जो बोले कि 16 से 25 साल की जो लड़कियां हैं लिविंग में रहती हैं, मतलब ऐसी लड़की जो है मतलब समाज को गंदा कर रही, तो कहीं ना कहीं उनका भी बात बिल्कुल सही है कि भाई 16 से 50 का एक टीन एज होता है, मतलब मान लीजिए टीनेजर लड़कियां ही ऐसा ज़्यादा करती हैं। और रही बात जो लोग कह रहे हैं कि पहले लिविंग में रह के हम टेस्ट करेंगे कि इससे मेरा रिश्ता चलेगा कि नहीं चलेगा, अगर नहीं चलेगा तो हम इसके साथ शादी नहीं करेंगे, कंटिन्यू नहीं करेंगे, तो मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि तो जो शादी 2 बच्चों के बाद ख़त्म हो जाती है, जो शादी मतलब इंसान का मतलब 20 साल के बाद 30 साल के बाद बच्चे बड़े होने के कगार पे होते हैं, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब जाके तलाक हो रहा है, तो आखिर उसको वो उस शादी के बारे में उन लड़कियों का क्या कहना है जिन्होंने मतलब इतने साथ एक दूसरे के साथ वो रहे और उसके बाद उनके बच्चे भी हो गए, बच्चे बड़े हो गए और उसके बाद उनका डाइवोर्स हो रहा है। तो मैं हर वो लड़की से कहना चाहूँगी या हर वो लड़कों से भी कहना चाहूँगी कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अगर किसी के साथ रह के लिविंग में और तब शादी करते हो तो वो शादी टिकेगा। शादी टीकना और नहीं टीकना उसकी गारंटी इस चीज़ पर नहीं निर्भर करती है कि आप लिविंग में मतलब रह के पहले एक दूसरे को जांच लो, एक दूसरे का मतलब के साथ मतलब लिविंग में रह लो 2 साल 4 साल 6 साल, क्योंकि अगर वो शादी टूटनी होगी ना तो उसके बाद भी जब आप शादी करोगे तो वो शादी टूट जाएगी। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो मुझे प्रेमानंद महाराज जी की कोई भी बात गलत नहीं लगी, क्योंकि आजकल ऐसा होता है, आजकल का जो जनरेशन है, आप खुद देखो ना, पहले इतने तलाक के केस नहीं होते थे, किसी का भी पहले इतना तलाक और ब्रेकअप नहीं होता था। लोग एक शादी होती थी, सबके भले ही बाल विवाह हो जाते थे, लेकिन उस शादी में अगर ऊंच नीच भी होता था ना तो इंसान उसी इंसान के सहारे अपना पूरा जीवन निकाल देता था। भले वो दोनों एक दूसरे के साथ भी नहीं रहते थे, लेकिन उसके बावजूद भी इंसान ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एक मतलब कि पूरा जीवन बिता देता था। लेकिन आज के समय में आप बताओ कि क्या ऐसी चीजें हैं? नहीं, क्योंकि भाई सबको पता है कि अगर मान लीजिए बाल विवाह क्यों खत्म हुआ, बाल विवाह खत्म किया गया कि नहीं भाई, बाल विवाह अच्छा नहीं है, सती प्रथा को रोका गया, क्यों? क्योंकि भाई और सती प्रथा गलत था। लेकिन सती प्रथा के बाद जो दूसरी शादी का जो आया प्रावधान आया तो इसीलिए आया क्योंकि भाई अगर लड़का हो या लड़की, मान लो उसके कम उम्र में अगर वो विधवा हो जाती है, कम उम्र में उसके जो पार्टनर है वो अगर चले जाते हैं, तो उसके बाद वो जो लड़की है ना वो उसको मतलब फिजिकल एंड मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए उसका पार्टनर होना चाहिए। लेकिन आजकल की जो लड़कियां हैं वो कह रही हैं कि भाई हम पहले लिविंग में रहेंगे, पहले हम टेस्ट करेंगे कि इसके साथ हमारा बॉन्ड चलेगा कि नहीं चलेगा। अब बहन, अगर तुम 4 साल किसी के साथ लिविंग में रह के और उसके बाद अगर तुम शादी करती हो उसी इंसान से और उसके बाद भी अगर वो शादी टूट जाए तो, या फिर जिसके साथ तुम 4 साल अगर लिविंग में रह लेती हो और लिविंग में रहने के बाद तुम्हारा उससे नहीं बनता है 4 साल के बाद, तो तुम किसी और के साथ शादी करती हो, तो क्या तुम्हारा मतलब तुम किसी के घर की लक्ष्मी बनी? मतलब कुछ ऐसी लड़कियां हैं ना जो मतलब इस तरह का मतलब क्या बोले बयानबाजी करके मतलब लड़कियों का जो इज्जत है ना उसको और उछाल रहे हैं। मतलब ये लड़कियां वो लड़कियां हैं जो अपना चरित्र खुद ही मतलब चरित्र का हनन कर रही हैं।
प्रेमानंद महाराज जी ने ये बात लड़कों के लिए भी बोला कि जो लड़के को बाहर के होटल का खाना खाने का आदत लग जाता है, उनको घर का के रसोई का खाना अच्छा नहीं लगता है। लोग बोलते हैं कि जो मर्द को बाहर मतलब रेस्टोरेंट का खाना अच्छा लगने लगता है ना, उसको घर का मतलब दाल भात भुजिया नहीं अच्छा लगता है। ये तो हर कोई बोलता है। तो अगर प्रेमानंद महाराज जी बोल दिए तो इसमें कौन सा बवाल कर दिए भाई? अगर प्रेमानंद महाराज जी बोल दिए तो कैसे बोल दिए, अनुराधाचार्य बोल दिए तो कैसे बोल दिए। मतलब दिशा पटानी की बहन जो है, उनको बल्कि वो अगर मेरे सामने रहता तो हम उसको ऐसे करते वैसे करते। क्यों करते आप भाई, क्यों करते भाई? जिसको मतलब ओयो में जाना है, जिसको मतलब लिविंग में रहना है, प्रेमानंद महाराज जी किसी को एक पार्टिकुलर इंसान को नहीं बोल रहे। उन्होंने अपनी बात मतलब जो उनके मन में थी, जो समाज में वो देख रहे थे, उस चीज को अवेयर किए, समाज को अवेयर किए कि ये गलत हो रहा है। अगर कानून अगर बोल रहा है, अगर किसी मतलब जो अगर ऐसा लॉ भी आता है तो ये गलत है। क्योंकि भाई किसी के साथ अगर आप 4 साल 5 साल रहने के बाद, अगर उसके बाद अगर आप तो भाई अगर हो सकता है कि 5 साल के बाद आपका सामने वाले से भी मन भर जाए, तो आप दूसरे को छोड़ के तीसरे के पास चले जाओगे कि भाई चलो अब 5 साल इसको चेक करते हैं, 5 साल इसके साथ टाइम देते हैं। हो सकता है और 5 साल के बाद हो सकता है कि वो इंसान भी आपको अच्छा ना लगने लगे। तो सोचो, तो कहीं ना कहीं उनका कहना है सब बिल्कुल सही है। और अनुरुद्धाचार्य जो है, हो सकता है कि उनका बोलने का जो टोन है ना, वो थोड़ा सा गलत हो सकता है, क्योंकि वो थोड़ा फनी वे में बोलते हैं। उनका कहना था भाई बेश्याओं को भी बेश्या नहीं कह सकते हैं, ये कलयुग है। तो सही बात है कि अगर आप किसी को आज के समय में अगर सच बता रहे हो ना, सच का आईना अगर दिखा रहे हो ना, तो बहुत सारे लोग हैं ना जो आप पे सवाल उठाना शुरू कर देंगे। लेकिन मुझे प्रेमानंद महाराज जी और अनुरुद्धाचार्य की जो बात है ना, वो बिल्कुल कहीं से भी गलत नहीं लगे। हाँ, कुछ ऐसी छपड़ी लड़कियां हैं, कुछ ऐसे छपड़ी लड़के हैं ना, जिनको ये बात बहुत तेजी से मिर्ची की तरह चुभी है। क्यों? क्योंकि वो जो लड़कियां हैं ना, वो अपने लाइफ स्टाइल में इस चीज को मतलब मेंशन किए हुए। उनका कहना है कि हाँ हम लिविंग में रहते हैं, लेकिन हम लिविंग में रहने का मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि सेक्स ही करो। तो भाई जब लिविंग में रहने का मतलब सेक्स ही नहीं करो, तो भाई लिविंग में आप रह के क्या मतलब श्रीमद् भागवत कर रहे हो? क्या कर रहे हो आप लिविंग में रह के? और कैसे हैं आपके गार्जियन जो आपको इस तरह की आजादी दे रहे? क्योंकि हमारे सभ्यता संस्कृति में तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। हमारे यहाँ लिविंग में रहने को रखैल कहते हैं। हमारे यहाँ लिविंग में रहने के जो लोग रहता है, जो अगर कोई महिला भी रहती हैं या कोई मतलब कोई पुरुष रहते हैं, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के किसी और महिला के साथ अगर वो रहते हैं ना, या कोई अगर पुरुष अपनी बीवी बच्चों को छोड़ के भी किसी महिला के साथ रहता है ना, तो उसको रखैल ही बोलते हैं। हमारे यहाँ उसको लिविंग नहीं बोलते हैं, हमारे यहाँ उसको रखैल बोलते हैं। हाँ, शब्द थोड़ा हार्ड है, लेकिन रखैल ही बोलते हैं। तो मुझे तो प्रेमानंद महाराज जी की कोई भी बातें मतलब बुरी नहीं लगी, क्योंकि प्रेमानंद महाराज जी ने वही चीज बोला जो समाज में चल रहा है, जो प्रेमानंद महाराज जी ने समाज को एक आईना दिखाया है। मुझे तो प्रेमानंद महाराज जी की बातें बुरी नहीं लगी, ना ही मतलब अनुरुद्धाचार्य की। भाई मतलब 16 से 25 साल की लड़कियां होते होते पता नहीं लड़कियां कितने बॉयफ्रेंड बदल ले रही हैं, पता नहीं लड़के कितनी गर्लफ्रेंड बदल ले रहे हैं। क्यों? कि एक से ब्रेकअप हुआ, अब ये मेरे लिए बेस्ट नहीं था, अब दूसरा ट्राई करते हैं, दूसरा ये शायद ये मेरे लिए बेस्ट होगा। लेकिन बहनों या भाइयों, मैं आपको एक बात बता देती हूँ, यहाँ कोई भी बेस्ट नहीं है। प्रेमानंद महाराज जी की एक बात और होती है, यहाँ आपसे कोई प्यार नहीं करता है। यहाँ आपसे अगर कोई प्यार करता है तो सिर्फ भगवान प्यार करते हैं। भगवान को छोड़ के आपसे कोई प्यार नहीं करता है। यहाँ सब एक दूसरे के साथ स्वार्थ से जुड़े हुए हैं, चाहे वो लड़की लड़कों से के साथ स्वार्थ से जुड़ी हुई है, क्योंकि उसको अपना मतलब पर्सनल जो होते हैं ना चीजें पूरा करवाना है। जो बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो 4-4 बॉयफ्रेंड घुमाती हैं। क्यों? क्योंकि उनका पर्सनल नीड है, उनका जो लाइफ स्टाइल को फुलफिल करने के लिए उनको 4 लड़के चाहिए। और ये जो कोई भी कह रहा है कि नहीं पहले चेक करेंगे, पहले टेस्ट करेंगे, उसके बाद शादी करेंगे, पहले समय देंगे, एक दूसरे के साथ समय स्पेंड करेंगे, लिविंग में रहेंगे, तो मुझे लगता है ये कंसेप्ट कहीं से भी सही नहीं है। बाकी सबकी अपनी अपनी राय है। आप लोग को क्या लगता है अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और अपनी अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो चलिए तब तक सबको